हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये आज जो है मैं फिजिक्स का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अगर आप इससे पहले भी मैं करवा चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं फिजिक्स के जो मैं पहले प्रिपरेशन करवा चुका हूँ वो वीडियो, तो आप जो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल्स का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो है बुक अगर ख़रीदना चाहते हैं तो बुक के बारे में एक स्टूडेंट ने मुझसे बात की थी कि सर आप जो है क्या बुक आपकी तरफ से कोई मिल सकता है मैकेनिकल का, इंजीनियर का। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि बुक जो है आप बुक में भी वही पढ़ेंगे, इससे अच्छा अगर बुक मिलता है तो फ्रेंड्स आप लोग ख़रीद लीजिए। ऐसे तो मार्केट में ढेर सारा बुक जो है MBI के लिए आ चुका है फ्रेंड्स। लेकिन जो है अगर आप कहिए कि बुक के सहारे जो है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जो फ्रेंड्स आपको जो है मैं जैसे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का करवा रहा हूं और जो भी सब्जेक्ट का अन्य सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो आप मेरे उस वीडियो को पूरे देखेंगे फ्रेंड्स। मैं एक एक करके आपको भरोसा दिलवाता हूं कि मैं एक एक करके सभी वीडियो को जो है सभी सब्जेक्ट को जो है मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा फ्रेंड्स। आपको इतना करवा दूंगा कि आप जो है वहाँ से अच्छे स्कोर जो है कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि जो भी मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स आप पूरे वीडियो को देखें। और फ्रेंड्स, रिवीजन भी करवाऊँगा, एक एक क्वेश्चन जो है का मैं रिवीजन करवा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन जो आपसे ना छूट पाए, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो जो कि MBI में पूछा जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस जो आज मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ फिजिक्स का, वो इसमें जो है कोई भी ऐसा नहीं है जो कि समझाने वाला है। तो मैं फ्रेंड्स आज जो है आप लोग को ऐसे ही वीडियो में देने वाला हूँ। हालांकि मेरे सभी वीडियो जो है समझाया हुआ रहता है, हर ऑब्जेक्टिव को मैं चाहता हूं कि मैं जो है हर ऑब्जेक्टिव का सलूशन दूं, ताकि आप लोग के जो है बेसिक मजबूत हो सके। लेकिन जो है आज जो है फ्रेंड्स समझाने वाला कोई वीडियो नहीं, इसलिए मैं ऑप्शन से ही बताऊंगा। और इसके अलावा बिहार से रिक्वायरमेंट जो भी निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, और जो है डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर आप लोग जाकर देखें फ्रेंड्स कि वहाँ पर मैं वीडियो डाल देता हूँ इससे रिलेटिव, जो सब्जेक्ट का मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ उससे रिलेटिव वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर और चलते हैं बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित होती है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसने। हाँ फ्रेंड, तो ये क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षित होती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि किसने दिया था। ये जो है प्रश्न को आपको समझना है कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो है वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए थे। सबसे पहले बताया था न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ये आपको बताना है, डी हो जाएगा हमारा। अब बात है कि मेन मुद्दा पे आते हैं कि जो है अब एग्जाम ऑफ व्यू से आता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो है गणितीय सूत्र किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के जो है नियम को दिया था। ओके, मूल रूप आता है नाम किसका, आइजैक न्यूटन का, है ना, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो है नियम के बारे में बताया था। और गुरुत्वाकर्षण के जो है सिद्धांत का प्रतिपादक भी किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था, आइजैक न्यूटन। आपको बताना है, तभी तो बोल रहा कि न्यूटन से पहले जो है किसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि जो है गुरुत्वाकर्षण वस्तु को, लोहे के वस्तु को जो है, किसी वस्तु को, लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जो है ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ठीक है। निम्नलिखित में से न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इससे पहले बताया था ब्रह्मगुप्त ने, है ना। और लेकिन मूल नाम किसका दिया जाता है अगर, तो जो है आइजैक न्यूटन का दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण गणितीय नियमों का जो है खोज किया था, ठीक है। तो मूल नाम आता है आइजैक न्यूटन का, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। और अगर सापेक्षिकता का सिद्धांत की बात बोले फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत की अगर बात बोले तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर आएगा वहाँ पे सापेक्षिकता जो है
का सिद्धांत जो है जरूर आएगा। उस नियम का जो है किसने दिया था, ये प्रश्न भी जरूर बनेगा। तो ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आपको याद रखना आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम का जो है प्रतिपादन किया था, और जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है संयोजकता का जो है सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत का जो है नियम दिया है। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और गुरुत्वाकर्षण का आइजैक न्यूटन ने। तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है। अभी हमने बताया तो जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का नियम जो है आइजैक न्यूटन ने दिया है, और सापेक्षिकता का सिद्धांत अगर बोलें तो किसने दिया है, तो ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि जो है वहाँ जो है वायुमंडल गुरुत्वीय नहीं होता है। जहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं होगा वहाँ पे मनुष्य जो है सीधे अवस्था में खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें से एक सेब छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा। ये जो है आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसे जो है हम जो है ध्यानपूर्वक वॉच करेंगे। तो क्या है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है ना, और उससे जो है एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो जो है वो जो है फ्रेंड्स अंतरिक्ष यान के साथ जो है उसी के गति में जो है गतिमान होगा। नेक्स्ट है कि लकड़ी, लोहे एवं उनके समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा, तो ये बताना है। तो जो है सभी जो है साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद का समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो जो है अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट है कि दो गेंद है ना, तथा दो गेंद ए, थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए कर लीजिएगा। दो गेंद ए है ना तथा बी है ना, ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपको बताना है। तो ये जो है हो जाएगा हमारा कि जो है भूमि पर दोनों ए और बी जो है एक साथ पहुंचेगा। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का भार क्या होगा, तो जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपको एक बात और बता देते हैं कि विषुवतीय रेखा पर मान कम होता है, तिर्जा कम, जहाँ तिर्जा कम रहेगा वहाँ जो है मान जो है भार जो है कम रहेगा। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे गिर छूट गया फ्रेंड्स, माइनस कीजिएगा। ठीक है, क्यों नहीं गिर जाती है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें तल के अंदर रहती है इसलिए। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूरज द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है, वह होता है तो अब जितना है उसका जो है 1/4 भाग होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का भार होता है, तो आपको बताना है तो जो है किस पे अधिक होता है, तो जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक मुक्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा, तो आपको बताना है। तो ये जो है क्या होगा कि वस्तु का भार क्या हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कीजिएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है,
वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है। तो आपको बताना है, तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि उसकी गति के लिए जो आवश्यक त्वरण जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो जो है क्या हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत, चुंबकत्व, दुर्लभ, नाभिकीय बल और प्रबल, है ना। तो नाभिकीय बल केवल उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यह भी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे भी आप अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि गुरुत्व चारों ओर से क्या है, सबसे प्रबल है, मतलब मजबूत है, स्टेबल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि लोलक की कला विधि क्या है। तो आपको बताना है, तो जो है लंबाई के, लोलक की कला विधि किस पे निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका प्रदोष आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको बताना है, तो ये जो है ये क्या होगा कि उसके जो है हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि उसका जो है आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो किस काल में, तो शीतकाल में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है कुछ ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स, आज ग्रेविटेशन का था, और जो है कल जो है पार्ट 2 में ग्रेविटेशन जो है ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो है आप समझाने वाली कोई बात था नहीं इसमें, जो रहता है फ्रेंड्स तो उसको समझाते हैं। और आप लोग जो है ये आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इससे बाहर जो है अगर जो ग्रेविटेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग वॉच कर लेंगे, तो इससे जो है बाहर का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे फिजिक्स में मैं मेजरमेंट और उसके बाद में मोशन, उसके बाद में ग्रेविटेशन, ये सब पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो जो है सारे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दें। तो आप लोग फ्रेंड्स उसे पूरा वॉच कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप हमेशा वॉच करते हैं तो आपका जो है लेवल जो है इम्प्रूव होगा फ्रेंड्स। तो और जो है मैं रिक्वायरमेंट से भी अपडेट डालता रहता हूँ, आप लोग से शेयर करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।